आप सबको याद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के दौर में उन तमाम मोजज़ात पर जो उसने किए गौर कर रहे हैं। आज हम उस मोजज़े पर गौर करेंगे जिसमें एक गैर यहूदी यानी कनानी औरत का ईमान यीशु मसीह देखकर उसकी बेटी को जिसमें बदरू थी शिफा देता है। ये हवाला आपको नए अहदनामा में मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक मिलेगा। जब तक आप इस हवाले को निकालते हैं, मैं चाहता हूं कि आज इस मौजज़े से मेरी ये दुआ है कि हम सबका ईमान बढ़े, चाहे कैसे भी हालात हों, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, चाहे कैसे भी हमारे ईमान की बुनियाद को जैसी भी मर्जी शक की चोटें लगती रहें, हम अपने ईमान से ना हटे बल्कि हमारा ईमान उस यीशु नासरी में और ज्यादा मजबूत होता जाए। अगर आपने ये हवाला निकाल लिया है तो मेरे साथ देखें। मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 21वीं आयत में यूं लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे वास्ते वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। इस मौजज़े को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक अजीब सा सवाल हमारे जहन में पैदा होता कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं इस्राएल के घराने के अलावा और किसी के पास भेजा नहीं गया। आज मैं चाहता हूं कि इस मुख्तसर वक्त में हम इस मौजज़े पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस में बहुत से मौजज़ात लिखे गए हैं जो इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपके ईमान की तरक्की हो। आज जिस मौजज़े को हम देखने वाले हैं, हम इसमें से गौर करेंगे। सबसे पहली बात है 21वीं आयत। यीशु यहां से रवाना होकर सूर और सैदा के इलाके को गया। सूर और सैदा का इलाका जब हम देखते हैं, ये गैर कौमों का इलाका था। ये वो इलाका था जिसमें लोग जो रहते थे वो यहूदियों से क्या करते थे? नफरत करते थे, यहूदियों के दुश्मन कह सकते हैं। और इस इलाके के रहने वाले लोग जिसे गैर कौम कहते हैं, ये मौजूदा इलाका जिसे सूर और सैदा कहते हैं, मौजूदा इलाका लुबनान का इलाका है। गैर कौमें ये बनी इसराइल के क्या थे? रवायती दुश्मन थे। इसराइलियों को ये पसंद नहीं करते थे। इसका हवाला आप देख सकते हैं यूएल नबी का सहीफा उसका 3 बाब उसकी 4 से 8 आयत तक। सूर और सैदा के इलाके में खुदावंद यीशु मसीह जाता है, वहां से रवाना हो रहा है। तो क्या हुआ? देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकलकर पुकारने लगी। यहां पर इस कनानी औरत को देखते हैं। कनानियों को जब देखते हैं, ये उन 7 पुश्तों में से या कौमों में से 7 कौमें जिसके बारे में पुराना अहदनामा बयान करता है। इस्तिस्ना की किताब के उसके 7वें बाब में पहली ही आयत बयान करती है कि खुदा ने उनसे कहा था कि जब तुम उस मुल्क को जहां पर मैं तुम्हें भेजता हूं, जिसे वादा की जमीन कहते हैं, जाओ तो वहां पर इन 7 कौमों को निकालना। उन 7 कौमों में से ये एक कौम थी जिसे कनानी कहते हैं। कनानियों को जो थे यहूदी पसंद नहीं थे और वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। सादा लफ्जों में कनानी यहूदियों के दुश्मन थे। 7 कौमों का जिक्र किया गया है इस्तिस्ना की किताब उसके 7 बाब में उसकी पहली आयत में।
यहाँ पर एक कनानी औरत को देखते हैं जो बुतप्रस्त और दूसरे खुदाओं और दूसरे देवी देवताओं को मानती है। लेकिन ये कनानी औरत यहाँ पर क्या करती है? उन सरहदों से निकलकर पुकारने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो यीशु मसीह को उसके सही नाम से बुलाती है कि वो इब्ने दाऊद है, यानी कि दाऊद की नस्ल से है, और वही रहम करने वाला क्या है? मंबा है जो रहम कर सकता है। और उसकी दरखास्त क्या है? इस कनानी औरत की दरखास्त है कि मेरी बेटी में एक बदरू है जो उसे सताती है। वो अपने रोग को, अपनी मुसीबत, अपने दुख को यीशु मसीह के पास लेकर आई। इससे पहले हमें नहीं पता कि उसने कितने तबीबों, डॉक्टरों या हकीमों के पास अपनी बेटी को दिखाया। इसके बारे में कोई इल्म नहीं, लेकिन ये इल्म हम कर सकते हैं हासिल कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि वो अंधों को, लंगड़ों को, बदरू गिफ्तों को, बीमारों को, हर तरह के मुसीबत ज़दों को क्या देता है? आजादी देता है, आजादी देता है। वो इब्ने दाऊद है, वो दाऊद की नस्ल से है। वो यीशु मसीह को क्या कहती है? दरखास्त करती है कि मेरी बेटी में एक बदरू है जो उसे सताती है। मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर यीशु से अर्ज की कि ये हमारे पीछे चला चला कर पुकारती है, इसे रुखसत कर दे। यीशु ने जो जवाब दिया उस दौर में, ये जवाब बहुत ही कड़क, बहुत ही कड़वा था। और अगर आज के दौर में अगर किसी से कोई कह दे तो बहुत कम लोग इस जवाब के ताबिया होंगे, वो बहुत से क्या करेंगे? नाराज होकर चले जाएंगे। आए देखें जवाब क्या दिया था। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, जब हम 24वीं आयत को देखते हैं, यीशु ने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह शागिर्दों से कहता है कि मैं इस्राएल के अलावा किसी और के पास नहीं जाता, मैं इस्राएल के अलावा किसी और के लिए नहीं आया कि उनको निजात दूं, उनको रहाई दूं, उनको शिफा दूं। इस बयान में बहुत दफा शक पैदा होता है कि क्यों यीशु मसीह ने यह कहा, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कड़वा कलाम किया, ऐसी कड़वी बात कही। मगर आगे क्या देखते हैं? उस औरत ने जो जानती थी कि वो गैर कौम है, वो कनानी है, वो इस्राएल के घराने से नहीं है, वो इस्राएलियों के और उनके दरमियान दुश्मनी है, उनसे कोई उनका रिश्ता नहीं, उनसे उनकी कोई करीबी दोस्ती या कोई करीबी तल्लक भी नहीं। वो इस बात से वाकिफ थी कनानी औरत। जब यीशु ने ये कहा तो आज के दौर में अगर कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई और मुझसे कह दे कि आपकी और मेरी जात मुख्तलिफ है इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, तो बहुत दफा लोग मुंह बनाकर चले जाएंगे। बहुत दफा जब ऐसे हालात होते हैं कलीसियाओं में कि अगर कोई पासबान किसी दूसरी पासबान की कलीसिया के रुकन को कह दे कि मैं तुम्हारा चरवाहा नहीं, यहां से चले जाओ, तो बहुत दफा लोग नाराज हो जाते हैं। आप और मैं अगर एक दूसरे से कह दें कि मैं आपका जिम्मेदार नहीं, मैं क्यों आपकी फिक्र करूं, तो हमारा जवाब क्या होगा? खाओ खस्मों को। अगर इसे नहीं मेरी फिक्र तो मैं भी उसकी फिक्र नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लेकिन यहां पर एक अजीबो गरीब बात देखते हैं। यीशु मसीह इस गैर कौम कनानी औरत को जो जानती है कि इस्राएली उनके दुश्मन हैं, यीशु मसीह जवाब में अपने शागिर्दों से कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। लेकिन इस कनानी औरत का जवाब देखते हैं 25वीं आयत में, मगर उसने आकर उससे सजदा किया। पहली बात इस औरत की जिंदगी में देखते हैं कि उसने अपने आप को खाकसार कर दिया, बावजूद जानते हुए कि उनके दरमियान क्या है? अच्छा रिश्ता नहीं। यहूदियों और कनानियों के दरमियान क्या है? दुश्मनी है। उसने क्या किया? सजदा किया। यह सजदे का लफ्ज अकीदत, अबादत, खाकसारी और अपने आप को कमजोर कर देने की या अपने आप को नीचा कर देने की तरफ इशारा है। और ये सजदे का लफ्ज खास किसी ताकतवर, मोहतबर या आला कुव्वत वाले शख्स की तरफ इशारा है। ये कनानी औरत यीशु मसीह को
अपना मालिक, अपना खुदावंद का दर्जा देती है। और यहां पर वो क्या करती है, उससे आकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। खुदावंद का लफ्ज उस दौर में हाकम के लिए, इख्तियार वाले के लिए, और पुराने अहदनामे का ये लफ्ज जब देखते हैं खुदावंद यहोवा खुदा के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया था कि जिसने, जो इसराइलियों का खुदा है, जो इसराइलियों का बचाने वाला है, जो इसराइलियों के लिए मुहैया करता है, जो इसराइलियों के लिए लड़ता है। सो यहोवा का यहां पर जो जुमला ये औरत इस्तेमाल करती है, ए खुदावंद मेरी मदद कर, उसने उसे सजदा किया और उसे अपना खुदावंद और मालिक मानकर क्या करती है, मदद की रहनुमाई करती है, मदद की अपील करती है, मदद चाहती है। यीशु ने जवाब में क्या कहा? उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। कुत्तों का जो लफ्ज उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था, ये खास गैर कौमों के लिए या गैर यहूदियों के लिए, एक नीचे तबके के लिए, गैर कौमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहुत दफा उनको कुत्तों के नाम से, बहुत दफा उनको झूठे खुदाओं और देवी देवताओं को मानने वालों के नाम से पुकारा जाता था। यहां पर फिर यीशु मसीह ने उसे परखने के लिए, उसके ईमान को जो जानता है, शागिर्दों के सामने ये कड़वी बातें कही, ये कड़वा कलाम किया, और इस कड़वे कलाम को यीशु मसीह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि कुत्तों की रोटी, लड़कों की रोटी लेकर, लड़के यहां पर इसराइलियों को जाहिर किया गया है, कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, गैर कौमों को, जिसमें ये कनानी औरत और दूसरी 7 कौमें शामिल हैं। सो कनानियों को कुत्तों के नाम से जाना जाता था, गैर कौमों के जो भी लोग थे उनको कुत्ते कहा जाता था। सो यहां पर इस औरत ने फिर क्या कहा? उसने 27वीं आयत में उसने कहा, खुदावंद। वो अभी भी अपने उस मकसद से टली नहीं जिसके पीछे वो आई है। बहुत दफा हमारी जिंदगी में लोग जब दुआ के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर उनकी दुआ का जवाब 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 1 साल, 2 साल, 3 साल में ना मिले, तो वो अपना मुंह फेर कर, अपना ईमान कमजोर करके क्या चले जाते हैं? दूसरे देवी देवताओं, तवीजों, धागों और पीरों, फकीरों और कब्रों और बुतों के आगे झुकने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और यहां पर ही कमजोरी है। इस औरत से हमें जो सीखने की जरूरत है वो ये है कि बावजूद खुदावंद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही नहीं आया, दूसरी बार खुदावंद कहता है कि तुम कुत्ते हो, तुम गैर कौम हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं। और तीसरी बात, इस औरत ने क्या किया? 27वीं, उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। वो अपने इस बयान में यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना खुदावंद, अपना सब कुछ मानती है। वो अपने उस ईमान से नहीं हटी, उसका ईमान कमजोर नहीं हुआ, बावजूद खुदा ने उसके लिए, यीशु मसीह ने कड़वे लफ्ज इस्तेमाल किए। इस कड़वी कहानी को लिखने के पीछे खुदावंद खुदा का इस बाइबल मुकद्दस में मकसद यही है कि हम जब अपनी दुआ का जवाब हासिल ना करें तो हमें ईमान में कमजोर नहीं होना। जब हमें कोई कह दे कि तुम्हारा ईमान कमजोर है इसलिए तुम्हें यहां से शफा नहीं मिलेगी, किसी पीर के पास चले जाओ, तो हमें अपने ईमान से फिरने की जरूरत नहीं है। इस गैर कौम औरत का ईमान हम सब के लिए, इसकी मिसाल हम सब के लिए बहुत ही आला है। और मैं यकीन करता हूं कि यह मोजज़ा इसीलिए लिखा गया है ताकि आप और मैं इस मोजज़े से सीख सकें। यीशु मसीह उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। यीशु मसीह कहता है कि तुम कुत्तों की मानद हो, तुम गैर कौम हो, तुम्हारा मुझसे कोई तल्लक नहीं, मैं तुमको कुछ तुम्हारे लिए नहीं करना चाहता। और तीसरी बात, उस औरत ने क्या कहा? कुत्ते भी। हां, मैं मानती हूं, उस औरत ने कहा कि मैं गैर कौम हूं, लेकिन तू मालिक है, तू रहनुमा है, तू आका है, तू खुदावंद है, और तेरे ही मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से क्या करना मुझे खाना पसंद है।
اس نے باوجود تمام ناموں کے پکارے جانے کے باعث، بے عزتی کے باعث، اسے دھتکارے جانے کے باعث یسوع مسیح نے اسے کچھ جواب نہیں دیا، باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ کاش کہ آج ہمارا ایمان اس عورت جیسا ہو، کاش کہ ہم اس عورت سے سیکھیں۔ بہت دفعہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر پاسبان وقت پر نہ آئے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پاسبان وقت پر آ جائے اور خود لوگ 2 گھنٹے انتظار کرواتے رہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں۔ 5 منٹ پاسبان لیٹ ہو جائے تو کیا ہے، لوگ تماشا بنا دیتے ہیں کہ تسی کتنے رہ گئے سی جی۔ ہمیں ایمان سے زندگی بسر کرنی ہے، اور یہاں پر اس عورت کا ایمان دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح اس عورت کے ایمان کی خود دلیل دیتے ہیں، یعنی کہ جواب دیتے ہیں۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے جواب میں کہا، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی طرف، شاگرد اس کے پاس موجود ہیں، عورت وہاں پر ہے، اور اس عورت کا ایمان اتنا بڑا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے پاس نہیں، وہ اس کے پیچھے چلا رہی ہے، سرحدوں سے نکلتی ہوئی بھیک مانگ رہی ہے، درخواست کر رہی ہے، رحم کر۔ یسوع مسیح نے جواب میں اسے کہا، اے عورت۔ یہاں پر جب اے عورت کا لفظ دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ شادی شدہ عورت ہے۔ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اگر ہم سے خدا کہتا کہ ہمارا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا ہم چاہیں ویسا ہی ہو جائے، بہت دفعہ لوگوں کا ایمان بدل جائے گا۔ مجھے شفا نہیں، مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے شفا نہیں، مجھے سونا چاہیے، مجھے شفا نہیں، مجھے ترقی چاہیے۔ اس عورت کا ایمان بہت بڑا تھا اور اس کا ایمان درست جگہ اور درست شخص پر تھا۔ ہم ایمان کسی چیز پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بے جان چیز ہمیں نجات یا شفا نہیں دے سکتی۔ اس لیے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یسوع ہی ایمان کا بانی ہے اور اسی پر ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ اور لکھا ہے، یسوع نے کہا، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی اس بدرو سے۔ یہ معجزہ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج آپ اور میں، بزرگ، بچے، نوجوان، سب اس بات کو جانیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وہ ایمان سے ہی ہماری زندگی کے سفر کو جاری کرتا ہے، اور ایمان ہی سے ہم اپنے زندگی کے سفر کو گزارتے ہیں اور ایمان ہی سے ختم کریں گے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اس کنانی عورت سے، اس غیر قوم کے ایمان کی عورت سے ہم سیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ خدا دعاؤں کا جواب دینے میں دیر تو کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہم کو بھولتا نہیں ہے۔ ہمیں ایمان سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا دعا کا جواب نہ دے تو خداوند تیرا شکر ہو، نہ کہ خدا کو چھوڑ کر کسی غیر معبود یا کسی قبر یا پیر فقیر کے پیچھے، سوائے ایک خدا کے جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ آئے ہم خدا کے حضور چکے، اور میری دعا ہے کہ ہم اس کنانی عورت جیسا ایمان حاصل کر کے اور زیادہ برکت پائیں۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، سب کو چھو، آج کا پیغام ہم سب کے ایمان کی ترقی کے لیے ہو، تاکہ جب ہماری آزمائش ہو تو خدا ہم سے چاہے جو کچھ بھی کہے، چاہے خاموش رہے، ہم بار بار تجھ سے مانگنے سے شرمندہ نہ ہو، کیونکہ تو نے کہا ہے مانگتے رہو تو تم کو مل جائے گا۔ یسوع کے نام میں سب کو بڑی برکت دے، آج کے دن میں سب کی رہنمائی کر، یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگی تبدیل کرے گا، اور میں اسی طرح آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اور دوستو، پلیز اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں اور ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کر دیں۔